Hello and welcome to my channel Learning is Fun with Sabos। आज की स्टोरी टेलिंग सेशन में जो स्टोरी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है द ड्रैगन लैंटर्न्स, यानी अजदह वाली लालटेन। और ये कहानी हमें बताती है ऑनेस्टी के बारे में। तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। चाइना में हर साल की शुरुआत में एक फेस्टिवल होता है जो कि लैंटर्न्स का होता है। जब ये त्यौहार करीब आ रहा होता है तो वहाँ के हर घर के अंदर लैंटर्न्स यानी लालटेन बनाई जाती हैं। अच्छी लालटेन बनाने के लिए बहुत महारत की ज़रूरत होती है। जब ये त्यौहार शुरू होता है तो वहाँ के लोग अपनी अपनी लालटेन बाहर लटका देते हैं और फिर मुकाबला किया जाता है कि किसकी लालटेन सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनी है। बहुत साल पहले वहाँ पर एक कारीगर रहा करता था जो कि यही लालटेन बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर था। उसकी बनाई हुई हर लालटेन को मास्टरपीस कहा जाता था। वो जो भी लालटेन बनाया करता था बहुत ज़्यादा रियल दिखा करती थी। यानी अगर वो फूलों की लालटेन बनाता था तो उसके ऊपर बटरफ्लाइज भी उड़ रही होती थी, और अगर वो मोर वाली लालटेन बनाया करता था तो उसके ऊपर बर्ड्स भी फ्लाई कर रहे होते थे और खूबसूरत गाने गा रहे होते थे। एक साल जब ये लैंटर्न का फेस्टिवल करीब आया तो उस मास्टर ने सोचा कि अब की मर्तबा मैं ड्रैगन्स यानी अजदह का लैंटर्न बनाऊंगा, जिसका सर बहुत खौफनाक होगा, उसकी लॉन्ग टेल्स होंगी और बहुत सारे कलरफुल पेंट्स भी करूंगा। जब उसने वो लैंटर्न्स बनाई तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और हर कोई उसको देख के खुश हो जाता था। सब लोग यही कह रहे थे कि तुम्हारे ड्रैगन्स बिल्कुल रियल लग रहे हैं। उस कारीगर ने इस लैंटर्न को बनाने में बहुत ज़्यादा दिन लगाए थे और बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। अपनी लैंटर्न्स के साथ उसने एक स्पेशल बॉल भी बनाई थी जो कि कलरफुल रिबन से बंधी हुई थी। जब जब वो आदमी बॉल को हवा में हिलाता था तो वो जो ड्रैगन्स थे वो ट्विस्ट करते थे और डांस करते थे। लेकिन जब वो ओल्ड मास्टर और उसका असिस्टेंट इस सब चीज़ों की प्रैक्टिस कर रहे थे तो वो वहाँ पर अकेले नहीं थे। वहाँ पे एक और शख्स भी था जिसका नाम ली स्पाइट था, और वो खिड़की से इन लोगों को ये सारे काम करता हुआ देख रहा था। ली एक बहुत ही सुस्त और बेईमान शख्स था। वो हमेशा चाहता था कि उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएं और उसको कोई मेहनत ना करनी पड़े। जब उसने इन ड्रैगन्स को देखा तो उसके जहन में एक आइडिया आया, अगर यही लैंटर्न्स मैं बादशाह को दिखाऊं तो यकीनन वो बहुत खुश हो जाएगा और मुझे बहुत सारा रिवॉर्ड भी देगा। उसने ये बात अपने आप से कही। यही सोचकर वो रात का इंतज़ार करने लगा, और जैसे ही रात हुई तो वो ओल्ड मास्टर के घर में घुस गया और उन ड्रैगन लैंटर्न्स को चुरा लिया। लेकिन वो ये बात भूल गया कि उसको बॉल भी उसके साथ चुरानी थी। बादशाह के महल में ली ने वही ड्रैगन लैंटर्न्स बादशाह को दिखाई। वो लैंटर्न्स देख के बादशाह बहुत खुश हो गया। ली ने बादशाह से कहा कि ये लैंटर्न्स मैंने खुद बनाई हैं। लैंटर्न्स को देख के बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने रिवॉर्ड के तौर पर ली को अपने महल में अच्छे ओहदे पर फाइज कर दिया। अगली सुबह बादशाह ने ऐलान किया कि ली वहाँ के सब रहने वालों को डांसिंग ड्रैगन लैंटर्न्स शो करवाएगा, और उसने वहाँ के तमाम लोगों को जमा होने का हुक्म दिया ताकि तमाम लोग ली के डांसिंग ड्रैगन लैंटर्न्स को देख सकें। हर कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। एक एक करके सारे लोग बादशाह के महल में जमा होने लगे। बादशाह ने ली को हुक्म दिया कि अब शुरू करो।
ली ने जिस तरह से उस ओल्ड मास्टर की बॉल्स को देखा था कि वो रिबन से बंधी हुई थी, उसने भी उसी तरह की बॉल्स अपने हाथ से बना ली। लेकिन जब उसने उन बॉल्स को हवा में मूव किया तो वो ड्रैगन्स डांस नहीं कर रहे थे और अपनी ही जगह पे खड़े रहे। ये देख के बादशाह को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि बादशाह को ली ने बहुत ज़्यादा एम्बैरस किया था तमाम लोगों के सामने। बादशाह ने गुस्से से ली से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझसे झूठ बोला? और अपने तमाम गार्ड्स को हुक्म दिया कि ली को जाके जेल में बंद कर दें, क्योंकि ली ने उससे झूठ बोला था और उसको सालों के लिए जेल में बंद कर दिया गया, क्योंकि ये हुक्म बादशाह ने दिया था। जब वो लैंटर्न फेस्टिवल करीब आने लगा, उसके एक दिन पहले लैंटर्न का जो असल मालिक था और जो ओल्ड मैन था, उसके नेबर्स उसके पास आए और उन्हें बताया कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे लैंटर्न्स का, हमने सुना है कि तुम्हारे ड्रैगन लैंटर्न्स चोरी हो गए हैं। ये बात सुनकर ओल्ड मास्टर ने कहा, क्या कह रहे हो? ये कौन कर सकता है? फिर उस ओल्ड मास्टर ने उन लोगों से कहा, घबराओ नहीं, कल तुम मेरे ड्रैगन लैंटर्न्स को डांस करते हुए देखोगे। और फिर आखिरकार लैंटर्न फेस्टिवल आ गया। बादशाह के महल के बाहर जितनी भी गलियां थी, उनको खूबसूरत मुख्तलिफ शेप्स और साइजेस की लैंटर्न्स से सजाया गया था। उन लैंटर्न्स की वजह से तमाम गलियां येलो कलर के रोशनी से जगमग कर रही थी। वहाँ के लोग जब भी उन्हें देखते तो वो कहते, कितनी खूबसूरत लग रही हैं ये तमाम लैंटर्न्स। यहाँ तक कि उस रात चांद भी पूरा था। अब वो ओल्ड मास्टर भी अपनी लैंटर्न्स गली में ले आया था और अपने कलरफुल रिबन्स की बॉल्स भी। फिर उसने उन बॉल को हवा में लहराना शुरू किया और उसके साथ ही जो 2 ड्रैगन्स उसने बनाए थे, ड्रैगन लैंटर्न्स, उन्होंने मूव करना और डांस करना शुरू कर दिया। वहाँ के तमाम लोग उन ड्रैगन्स को डांस करते हुए देख सकते थे। ये सब देखकर वहाँ का बादशाह भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने इस बात को रियलाइज़ किया कि वो जो बूढ़ा आदमी था वो वाकई ही लैंटर्न्स बनाने में मास्टर था। बादशाह ने उस ओल्ड मैन को उसकी महारत पर मुबारकबाद दी। बादशाह ने कहा, क्या शानदार लैंटर्न्स हैं। और बादशाह ने उस ओल्ड मैन से कहा कि अब मेरे महल के लिए हर साल लैंटर्न सिर्फ आप ही बनाओगे। और ये ही ऑनर ओल्ड मैन को मिलने के लिए काफ़ी था कि हर साल बादशाह के महल में जो भी लैंटर्न्स लगाए जाएंगे वो सिर्फ उन्हीं के हाथों से बने हुए होने चाहिए। दूसरी तरफ ली अपनी बेईमानी की वजह से पूरी जिंदगी जेल में गुजारता रहा। तो बच्चों, आपने देखा कि ली को कितनी बड़ी सज़ा मिली है अपनी बेईमानी की वजह से। इसलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा हर काम ईमानदारी से करना चाहिए। सो पेरेंट्स, जब आप अपने बच्चों को ये कहानी सुना दें तो उसके बाद आप उनसे चंद सवालात करें, ताकि आप ये जज कर सकें कि आपके बच्चों ने इस कहानी को कितना सुना और इससे कितना सीखा। तो हमारा पहला सवाल है, ये कहानी किस मुल्क में हुई थी? दूसरा सवाल है, स्टोरी के मुताबिक लैंटर्न का ये फेस्टिवल कब हुआ करता था? क्वेश्चन नंबर 3 है, लैंटर्न बनाने वाले उस ओल्ड मैन ने अपने ड्रैगन्स के साथ क्या ऐसी स्पेशल चीज़ रखी थी जिसकी वजह से वो ड्रैगन्स डांस करते थे? हमारा चौथा सवाल है, एम्पायर ने ली को उसके झूठ बोलने की वजह से क्या पनिशमेंट दी थी? हमारा पांचवा सवाल है, ली किस किस्म का आदमी था और आप उसके बारे में क्या जानते हैं? हमारा अगला सवाल है, बादशाह ने ली को क्या रिवॉर्ड दिया था जब उसने पहली मर्तबा लैंटर्न्स देखी थी? हमारा आखिरी सवाल है, बादशाह ली से क्यों नाराज़ हुआ था? सो पेरेंट्स,
इस स्टोरी को सुनने के बाद आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि हमने इस कहानी से क्या क्या सीखा है। इस कहानी से हमने दूसरों की तारीफ करना सीखा, सख्त मेहनत करना सीखा, ये सीखा कि चोरी करना बहुत बुरी आदत है, झूठ बोलना बहुत बुरी आदत है। इसी तरह से हमें दूसरों का शुक्रिया अदा करना चाहिए अगर हम उनसे कोई बेनिफिट हासिल करते हैं। और आखिर में ये कि हमें अपने कल्चर्स को अपनाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।